नमस्कार। क्या आप एक किसान हो और पशुपालन के व्यवसाय में रुचि रखते हो? अगर आप पशुपालन के व्यवसाय में रुचि रखते हैं और बकरी पालन का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो में हम बकरी पालन बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। कई लोग बकरी पालन का बिजनेस साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस से महीने के लाखों रुपयों की कमाई भी कर रहे हैं। ये एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है और सरकार भी इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। सरकार बकरी पालन का बिजनेस करने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में लोन और सब्सिडी का लाभ भी देती है। अगर आप सरकारी योजना में लोन लेते हो तो आपको 50% तक सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। इस वीडियो में हम बकरी पालन बिजनेस क्या है, इसके लिए कौन कौन पात्र है, इसमें कौन कौन सी सरकारी योजनाओं के तहत आपको लोन मिलता है, कितना आपको लोन मिलेगा, कितना ब्याज लगता है, सब्सिडी आपको कितनी मिलती है, सब्सिडी मिलने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इस तरह की कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हम पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि कोई जानकारी छूटे ना। और जब हम कोई भी जानकारी को टॉपिक वाइज करते हैं तो आपको भी जानकारी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिलेगी। तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके टॉपिक वाइज बकरी पालन बिजनेस के बारे में जानकारी। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बकरी पालन बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या पात्रता है, कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बकरी पालन का बिजनेस है वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको पशु पालन में इंटरेस्ट है, जिनको बकरी पालन में इंटरेस्ट है वो सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपका पशु पालन में इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है। अगर आप बकरी पालन बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और एक चीज है कि आपके पास बकरी पालन व्यवसाय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप ये बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है। पहले आपको ट्रेनिंग कर लेनी है, इसका सर्टिफिकेट लेना है, फिर आप अप्लाई करेंगे तभी आपका लोन है वो अप्रूव होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम कहां से लें? तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए। वहां पे टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पशुपालन ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में जाना है और वहां पे जब ट्रेनिंग होगी तो वहां पे आपको 10 दिन की या 15 दिन की जितने भी दिन की ट्रेनिंग होती है आपको ट्रेनिंग लेनी है और वहां से सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है। इसके अलावा आप ट्रेनिंग अपने नजदीकी कोई जो सक्सेसफुल गोट फार्मिंग कर रहा है, कोई बड़ा संस्थान है जो सक्सेसफुली गोट फार्मिंग लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो वहां पे भी ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई जाती है। तो वहां पे भी आपको जरूर एक बार कांटेक्ट करना है अपने नजदीकी। पहले आपको पता करना है कि सक्सेसफुल कहां पे गोट फार्मिंग चलाया जा रहा है, जहां पे लोन वगैरह लेकर के और गोट फार्मिंग की जा रही है, तो वहां जाकर के भी आपको पता करना है, तो वहां से भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। ठीक है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें गोट फार्मिंग लोन मिलता है। तो गोट फार्मिंग लोन आपको मुद्रा योजना में मिल सकता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के तहत आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस जैसे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जैसे गोट फार्मिंग बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस है, बी फार्मिंग बिजनेस है, इस प्रकार के लिए लोन दिया जाता है। तो आप मुद्रा योजना में गोट फार्मिंग बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। और मुद्रा योजना में लोन लेने का यह भी फायदा है कि आपको यहाँ पे कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है, कोई कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको बिना गारंटर दिए यहाँ से लोन है वो मिल सकता है। इसके बाद नंबर 2 योजना है एनएलएम योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। एनएलएम योजना में भी आपको बकरी पालन बिजनेस के लिए लोन मिलता है। इस योजना में आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। आप अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अधिकतम आपको 1 करोड़ रुपए तक का एनएलएम योजना में लोन मिल सकता है। एनएलएम योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पे आपको 50% तक सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। जब आप बकरी पालन का बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, कुछ सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है और कुछ अमाउंट है वो लोन के रूप में मिलता है। ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप मिनिमम 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पे 10% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि 10% अमाउंट है वो हमें अपनी जेब से लगाना होगा। 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हमें लगाना होगा। 50% सब्सिडी मिल जाएगी, जिसमें मान लेते हैं 10 लाख की 50% सब्सिडी, 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे और 4 लाख रुपए का लोन आपको बैंक से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें लोन और सब्सिडी का लाभ है वो मिलता है। इस योजना में आप मिनिमम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और अधिकतम आप
1 करोड़ रुपए तक का लोन भी एनएलएम योजना में ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक में नाबार्ड के तहत भी कई योजनाएं चलाई जाती है और नाबार्ड के तहत जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें पशुपालन लोन है वो दिया जाता है। तो आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता करना है कि नाबार्ड के तहत कोई पशुपालन योजना के तहत लोन मिलता है। अगर इस तरह से आपको लोन मिलता है तो आप इस प्रकार की योजना में भी लोन ले सकती हैं। अगर नाबार्ड के तहत लोन मिलता है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है और सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से कई योजनाएं हैं। मैंने यहाँ पे मुद्रा योजना, एनएलएम योजना और बैंक में नाबार्ड के तहत चलाई जाने वाली योजना के बारे में जानकारी डिस्कस की है। बकरी पालन लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो बकरी पालन लोन लेने के लिए आपके पास सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो बकरी पालन का, उसकी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की पूरी जानकारी होती है, जैसे आपका बिजनेस है वो कितना बड़ा है, कितने आप जानवर रख रहे हैं, इसमें कौन सी नस्ल के जानवर आप रख रहे हैं, इसके अलावा शेड की व्यवस्था क्या है, चारे की व्यवस्था क्या रहेगी, अगर आप कोई लेबर रख रहे हैं तो लेबर कितनी रखी हुई है, आपका जो भी उत्पादन होगा उसको आप आगे कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ पे कहीं टाई अप वगैरह कर रखा है, इस तरह की पूरी जानकारी होती है। अगर आपने शेड वगैरह बना रखी है तो जो भूमि की व्यवस्था है वो कैसी है, खुद की भूमि है या लीज पर भूमि है, अनुमानित आपका बजट कितना है, कितने आपने पैसे लगाए हैं, आपके प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है। इस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरे आपके बिजनेस की जानकारी होती है। तो आपके पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो खुद नहीं बना सकती हैं आप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो सीए की मदद से बनाइए, आपके एरिया में जो सीए है उनसे आप मिलिए और वहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, या किसी एडवोकेट की मदद से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसके बाद है केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंट प्रूफ, इनके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी कोई इनकम का सोर्स है आपका, तो इनकम का कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आप साथ में लगा दीजिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। इसके साथ साथ आप जो शेड वगैरह बना रहे हैं, बकरी रख रहे हैं, तो वो भूमि, उस भूमि से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर खुद की भूमि है तो रजिस्ट्री, जमाबंदी लगाइए। अगर आपने लीज पे भूमि ले रखी है तो कम से कम 10 साल का लीज एग्रीमेंट बनाइए और लीज एग्रीमेंट की कॉपी है वो आपको साथ में लगा देनी है। इसके अलावा आपको पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको साथ में संलग्न कर देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको। इसके अलावा बैंक कुछ और डॉक्यूमेंट की भी डिमांड कर सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगा देना है। एक मैं आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर सुधार लेना है। आप अपना सिबिल स्कोर चेक करिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, एक्सीलेंट कैटेगरी पे है, तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा और कम से कम ब्याज दर पर लोन है वो दे देगा। तो अगर आप पशुपालन का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं और लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो सिबिल स्कोर पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बकरी पालन का लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज कितना लगता है। तो ब्याज कई चीजों पे डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट है वो अलग अलग होता है और टाइमिंग के हिसाब से भी अलग अलग होता है। अभी के टाइम में अलग है, आने वाले टाइम में अलग हो सकता है। तो ब्याज रेट कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना ब्याज लगेगा, सभी का ब्याज रेट है वो अलग अलग होता है। आपको ब्याज की सही जानकारी बैंक में ही मिलेगी। आपको इस बात की कोई सिरदर्द नहीं लेती है कि ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि आपको तो सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, तो ब्याज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ब्याज आपको अगर सरकारी योजना में लोन ले रहे हैं तो कम से कम ही लगेगा। अभी के टाइम में जो ब्याज है वो 8.5 से लेकर के और मैक्सिमम 12% तक लोन मिल रहा है। तो आपको कितना ब्याज लगेगा वो आपको बैंक में जानकारी मिलेगी। दूसरा ब्याज है वो सिबिल पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका सिबिल एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, तो आपको कम से कम ब्याज रेट पर बैंक ऑफर करेगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि बकरी पालन लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करना होगा। तो आवेदन करने का कई प्रोसेस है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मुद्रा योजना में लोन ले रहे हैं, अगर आप मुद्रा योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें मुद्रा योजना की ऑफिशियल साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इसके लिए बैंक में जाकर के मैनुअली ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बैंक में जाकर के आवेदन करना चाहिए। और कौन से बैंक में आपको आवेदन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सभी बैंकों में लोन नहीं मिलता है, आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उनमें ही आपको आवेदन करना है, वहां पे आपको आसानी से लोन मिलेगा।
जो एडीबी बैंक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, उनका पता करना है आपके एरिया में कहाँ है। पहले आपको इसके बारे में बात करनी है, प्रोजेक्ट दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, मैनेजर से इसके बारे में डिस्कस करनी है। मैनेजर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उस बैंक में लोन के लिए आवेदन करना है। आपका आवेदन है वो जल्दी अप्रूव होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर एनएलएम योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nlm.udyamimitra.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, काफी डिफिकल्ट होगा, आप गलती भी कर सकते हैं। तो आपको या तो किसी की देखरेख से करना चाहिए या सीएससी की मदद से करना चाहिए या किसी एडवोकेट की सहायता से आवेदन करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और आपका आवेदन है वो सक्सेसफुल हो सके। इसके अलावा अगर बैंकों में कोई नाबार्ड के तहत योजनाएं चलाई जा रही है तो आपको बैंक में जाकर के योजना के बारे में जानकारी लेनी है, वहां से फॉर्म लेने हैं और बैंक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो इस प्रकार से इसमें आवेदन का प्रोसेस रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे और आपको काफी वैल्यू मिली होगी गोट फार्मिंग लोन लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर लिखिए कि ये वीडियो अच्छा है, और इस तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।